हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल। मैं हूं अंजलि शर्मा और हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है क्लास 10th के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सीरीज जिसमें हम लोगों ने कवर करना है पूरा का पूरा 10th क्लास साइंस का सिलेबस केमिस्ट्री पोर्शन से इन जस्ट 30 डेज। सो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि ये जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, टॉपिक्स हैं, मैं इन वीडियोस के अलावा शॉर्ट वीडियोस में भी डालती हूँ। तो आपको जो नोटिफिकेशंस है टाइम टू टाइम मिलते रहे, इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और सब्सक्राइब करने पर बेल आइकन भी प्रेस करना होगा सो दैट आपको मिलते रहे लेटेस्ट अपडेट्स। तो चलिए डे 7 में आज हम लोगों को कवर करना है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक, दैट व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और अ बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन। कि एसिड या बेस का क्या होगा जब भी उनका वाटर सॉल्यूशन मतलब उनका एक्वस सॉल्यूशन जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रीवियस ईयर से यहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन किस तरह से आया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारी वीडियो को। तो देखिए यहाँ पे आज मैंने ये बुक का इलस्ट्रेशन क्यों लिया है, सो दैट आप जो है अपनी बुक में इस पर्टिकुलर जो टॉपिक को और ये जो यहाँ पे आपके पास इलस्ट्रेशन बनी हुई है, डायग्राम बनी हुई है, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो मार्क कर लें। इसीलिए मैं 1 to 1 लाइन आपको यहाँ से इस टॉपिक को समझाने वाली हूँ। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब शो करी हुई है, ठीक है। अभी क्या करना है, अब हम लोग ये जो एक्टिविटी है 2.9, ये एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, इंपॉर्टेंट है, इसे 1 to 1 स्टेप वाइज पढ़ेंगे। अब इसका फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप इज टेक अबाउट 1 gram ऑफ सॉलिड NaCl इन अ क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब एंड सेट अप द apparatus। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को एक टेस्ट ट्यूब में क्या लेना है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इज NaCl। अभी हम लोगों को क्या कर देना है, एक दूसरे फ्लास्क से हमें इस टेस्ट ट्यूब में ऐड करना है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। हम लोग NaCl जो कि हमने टेस्ट ट्यूब में ऑलरेडी ले रखा है, उसमें हम लोगों ने क्या ऐड कर दिया, हमने सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4 कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो ऐड कर दिया। अभी क्या होगा, यहाँ पे देखिए सिंपल सी यहाँ पे बात हो रही है, आपने लिया क्या, सोडियम क्लोराइड और उसमें ऐड क्या कर दिया, H2SO4। सबसे पहले तो इस रिएक्शन की कंप्लीशन कैसे होगी ये चीज देख लीजिए। हम लोग हमारे चैप्टर 1 में डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है कर चुके हैं। मैंने रिसेंटली उसके ऊपर भी एक कंप्लीट वीडियो बना रखा है कि क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। उसका लिंक भी आपको यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं अगर आपको नहीं पता कि डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। एंड आई वुड इंसिस्ट कि आप लोग उन वीडियोस को देखो, ये जो हमने डे वाइज सीरीज शुरू करी हुई है आप उसको देखो, क्योंकि मैं इन सीरीज में आपको स्पेसिफिकली वो टॉपिक करवा रही हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं या फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उस टॉपिक से, या क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, इतनी सारी बातें जो है मैं आपको बता रही हूँ। तो हमारा जो प्रीवियस वीडियो है आप उसको ज़रूर देखिए, आप लोग उसमें से डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर लीजिए। अब देखिए हमारे पास क्या है, सोडियम क्लोराइड, अगर इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, इसके कटायन और एनायन फॉर्म में, NaCl क्या है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। सल्फ्यूरिक एसिड में हमारे पास क्या रहेगा, H पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव। अब यहाँ पे होने वाला है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा क्या, यहां से Na पॉजिटिव मतलब ये जो पूरा पोर्शन है, यहां से सोडियम के ऊपर चार्ज क्या रहता है, +1, और इधर से सल्फेट का चार्ज क्या रहता है, SO4 -2। तो फॉर्मूला क्या बन गया, Na2SO4। तो क्या बन जाएगा, Na2SO4 प्लस साथ में और क्या बनेगा, इधर से H पॉजिटिव, H पे +1 चार्ज और Cl पे -1, साथ में क्या बन गया, HCl। बस आपको यही चीज याद रखनी है, HCl गैस जो है इस रिएक्शन में बन रही है, और ये जो हमारा पूरा तरीका है, ये जो हम पूरी की पूरी एक्टिविटी पढ़ रहे हैं, दिस इज प्रेपरेशन ऑफ HCl गैस। सो बेसिकली टेस्ट ट्यूब में लिया इन्होंने सोडियम क्लोराइड, ऐड कर दिया सल्फ्यूरिक एसिड, और जो मेन प्रोडक्ट हम लोगों को यहाँ पे मिल रहा है दैट इज HCl गैस। सो इसी के ऊपर है आगे क्वेश्चन, What do you observe after adding the concentrated sulfuric acid to the test tube? So
इज देयर अ गैस कमिंग आउट ऑफ दिस डिलीवरी ट्यूब? बताइए कि जब ये पूरा रिएक्शन करवाया गया तो क्या इस डिलीवरी ट्यूब के द्वारा कोई गैस निकलेगी? सो द आंसर इज यस, क्योंकि हमने अभी रिएक्शन करके ये देखा है कि HCl गैस जो है यहां से रिलीज होगी। नाउ टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसिवली विद ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर। कहते हैं अब ये जो डिलीवरी ट्यूब से जो गैस बाहर निकल रही है इसका हमें टेस्ट करना है ड्राई लिटमस पेपर और वेट लिटमस पेपर से। मतलब हमें दो टेस्ट परफॉर्म करने हैं। एक बार हम लोग इस गैस के सामने, मतलब ये जो डिलीवरी ट्यूब लगा रखी है जिसके थ्रू गैस बाहर आएगी, यहां से हमें दो टेस्ट परफॉर्म करने हैं। एक बार हमें ड्राई लिटमस पेपर लेना है। कौन सा लिटमस पेपर? आप देख सकते हो ब्लू कलर का। सो ब्लू लिटमस पेपर एक बार हमें लेना है ड्राई फॉर्म में, एक बार हमें लेना है मॉइस्ट फॉर्म में। नाउ द क्वेश्चन इज इन विच केस डज द लिटमस पेपर चेंज कलर? दोनों केसेस में किस केस पर लिटमस पेपर जो है अपना कलर चेंज करेगा? ऑन द बेसिस ऑफ अबव एक्टिविटी व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ड्राई HCl गैस एंड HCl सॉल्यूशन? तो कहते हैं इसी एक्टिविटी के बेसिस पर आप लोग क्या मतलब कि ऑब्जर्व करोगे, क्या इन्फो करोगे ड्राई HCl गैस के बारे में और HCl सॉल्यूशन के बारे में। मतलब ये जो यहाँ पे इन्होंने दो क्वेश्चंस बनाए हुए हैं यही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी आ गए हैं। इतना ही नहीं, मैंने आपको बोला ना वीडियो को लास्ट तक देखना। ये तो बस जो सात क्वेश्चन आया मैंने वो बताया। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने अभी तक नहीं बताया, वो मैंने बताना है वीडियो के लास्ट में, तो कंटिन्यू जरूर रखना। ओके, अभी अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं तो कहते हैं कि जब भी हम लोग ड्राई ब्लू लिटमस पेपर लेकर आए तभी क्या हुआ, वेट या मॉइस्ट लेकर आए तभी क्या हुआ। अभी यहाँ पे आगे क्या मेंशन है, ये पूरा ये जो एक्टिविटी 2.9 है इसी के जो ऑब्जर्वेशंस है वो चीज लिखी है। देखो क्या है, दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयंस इन HCl आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अभी हम लोगों ने हमारे पिछले वीडियो लेक्चर में ये चीज समझी थी कि हमारे पास कोई भी एसिड है, कोई भी बेस है, अगर हम लोग उसका एक्वस सोल्यूशन लेते हैं, एक्वस सोल्यूशन का मीनिंग क्या रहता है, सॉल्यूशन इन वाटर। अगर हम लोग किसी भी सब्सटेंस का एक्वस सोल्यूशन लेते हैं ओनली देन उसके आयंस जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। तो यहां से भी यही चीज जो है वो ऑब्जर्व करी जाएगी। देखो दो तरह के हम लोगों ने पेपर्स लिए थे, हमने लिया था ड्राई लिटमस पेपर और हमने लिया था वेट या फिर मॉइस्ट लिटमस पेपर। तो ड्राई लिटमस पेपर हमें कोई भी टेस्ट नहीं देगा। ड्राई लिटमस पेपर पर कलर चेंज जो है वो नहीं आएगा, जबकि जो वेट लिटमस पेपर है, वेट लिटमस पेपर पर कलर चेंज आपको दिखाई देगा। जो ब्लू लिटमस है वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड। HCl बना है, एसिडिक नेचर है, हम लोगों को मालूम है, ये ब्लू लिटमस को रेड टर्न करेगा। लेकिन इसने ड्राई लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं किया, इसने वेट लिटमस पेपर का कलर जो है वो चेंज किया। ऐसा क्यों हुआ? देखो यहाँ पे हम लोगों के पास HCl गैस बनी थी। HCl गैस का खुद का नेचर क्या है, ड्राई। जब HCl ड्राई फॉर्म में है, व्हेन देयर इज ड्राई HCl गैस, तो यहाँ पे कोई आयंस नहीं बनते हैं, नो आयंस आर प्रोड्यूस्ड। लेकिन जब हमारे पास HCl का सोल्यूशन, HCl का सोल्यूशन मतलब जब भी हम लोग HCl जो है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाती है, कभी होगी जब भी हम लोग मॉइस्ट या फिर वेट लिटमस पेपर लेंगे। ऐसा लिटमस पेपर जो वेट किया हुआ है वाटर के साथ, जो मॉइस्ट है, जिसमें वाटर प्रेजेंट है। तो जब भी वेट लिटमस पेपर के कांटेक्ट में HCl गैस आएगी तो क्या होगा, वहां पे उसके आयंस प्रोड्यूस होने शुरू हो जाएंगे। कौन सा आयन बना, अब देखो HCl है, HCl हमें क्या देगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब ये किसके कांटेक्ट में आ गया, वाटर के। H पॉजिटिव, हमारे पास कितने हाइड्रोजन हो गए, 3, 1, देखो 1 ये रहा H पॉजिटिव का और ये 2 रहे, H3O बन गया, साथ में इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो हमें हाइड्रोनियम आयन मिल गया। ये चीज आपको याद रखनी है कि जो H3O पॉजिटिव है इसका नाम क्या है, हाइड्रोनियम आयन। तो हमें हाइड्रोनियम आयन मिला, साथ में मिला क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव। अब बस यही चीज है, आप लोगों को ये चीज याद रखनी है कि ड्राई लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होगा, क्योंकि वहां पे वाटर कंटेंट नहीं है। जो HCl गैस है वो भी ड्राई है, कोई आयंस प्रोड्यूस नहीं हुए, इसलिए कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन जब भी HCl का सोल्यूशन बन गया, मतलब HCl गैस मॉइस्ट
लिटमस पेपर के कांटेक्ट में आ गई तभी आयंस प्रोड्यूस हो गए, हाइड्रोनियम आयन बन गया और जो लिटमस पेपर है उसका कलर जो है वो चेंज हो गया। नाउ द क्वेश्चन इज ये हाइड्रोनियम आयन बना क्यों, ये है क्या, इसके रिगार्डिंग भी हम लोग के एनसीईआरटी में मेंशन है, वो भी पढ़ लेते हैं। हाइड्रोजन आयंस, जैसे मैंने बोला कि जो HCl है, HCl ने हमें क्या दिया, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, लेकिन ये जो H पॉजिटिव आयंस बने हैं, हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, ये अलोन एग्जिस्ट नहीं कर सकते, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स। यही जो H पॉजिटिव है ये वाटर H2O के साथ कंबाइन हो जाता है और क्या बनाता है, H3O पॉजिटिव। बस H पॉजिटिव किसके साथ कंबाइन हो गया, वाटर के साथ, क्या बना दिया, H3O पॉजिटिव, 2 + 1 3 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, साथ में पॉजिटिव चार्ज, तो हमारे पास हाइड्रोनियम आयन बन गया H3O पॉजिटिव आयन। Thus hydrogen ions must always be shown as H पॉजिटिव aqueous, aqueous जरूर लिखेंगे साथ में, ठीक है, और हाइड्रोनियम आयन एज H3O पॉजिटिव, ये चीज आपको याद रखनी है। अभी बेस NaOH के केस में भी ऐसा ही होगा, जब भी NaOH का हम लोग एक्वस सोल्यूशन लेंगे, वाटर में से डिसॉल्व किया जाएगा, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव आयंस हमें मिलेंगे, और ये जो है ये भी NaOH जो कि एक बेस है, ये भी अपने एक्वस फॉर्म में ही आयंस प्रोड्यूस कर सकता है, विदाउट एक्वस मीडियम आयंस का प्रोड्यूस होना मुश्किल है। सो ये तो हो गया अभी हमारे पास दैट बेसिस जनरेट OH नेगेटिव आयंस। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड आपके लिए आ गया, एल्कली या एल्कलीज। अब ये क्या होते हैं, बेसिस विच आर सॉल्यूबल इन वाटर, ऐसे बेसिस जो कि पानी में सॉल्यूबल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल KOH हो गया, NaOH हो गया, ये सभी वाटर में सॉल्यूबल है। तो ऐसे बेसिस जो वाटर में सॉल्यूबल है उन्हें कहा जाता है एल्कलीज। नाउ ये चीज यहाँ पे याद रख ले दैट ऑल बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, सभी बेसिस जो है पानी में डिसॉल्व नहीं होते, एंड एल्कली इज अ बेस दैट डिसॉल्व इन वाटर, जबकि एल्कली एक ऐसा बेस होता है जो पानी में डिसॉल्व हो सके। ये सब इसकी जो है हमारे पास जनरल प्रॉपर्टीज है, हम लोग ऑलरेडी हमारे जो प्रीवियस वीडियो है उसमें डिस्कस कर चुके हैं, हमारे डे 1 वाले वीडियोज में, जिसमें हमने एसिड्स और बेसिस की जनरल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लिया था, आज भी कर लिया। चलिए बहुत अच्छा। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लाइन है जो लिखी हुई है, देखो यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये भी हम लोग हमारे फर्स्ट वीडियो में कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको ये दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। एसिड कभी भी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, और इस रिएक्शन को कहा जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब यहाँ से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। एक्टिविटी 2.10 ये भी इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिए यहाँ से क्या क्वेश्चन आ रखा है, किस तरह से आ रखा है ये चीज। अब देखो इसमें क्या है हमारे पास, एक्टिविटी में क्या गिवन है दैट टेक 10 ml वाटर इन अ बीकर। एक बीकर लिया और बीकर में हम लोगों ने क्या डाल दिया, 10 ml ऑफ वाटर। Add a few drops of concentrated sulfuric acid to it and swirl the beaker slowly। और इसमें हम लोग कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4 की कुछ ड्रॉप्स जो है वो ऐड करेंगे। मींस जस्ट लुक फॉर इट, हम लोगों ने वाटर लिया और वाटर में क्या ऐड किया जा रहा है, एसिड। दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट टू नोट कि कभी भी एसिड का डाइल्यूशन करना हो, एसिड में डायरेक्टली हम लोग वाटर ऐड नहीं करते हैं, हम लोग वाटर लेते हैं पहले एक बीकर में, उसमें ड्रॉप वाइज एसिड को ऐड करते हैं, तब जाकर जो डाइल्यूशन है वो की जाती है, because the reaction is highly exothermic in nature. The process of dissolving an acid or a base in water is highly exothermic. तो यहां से एक पॉइंट हम लोगों को याद रख लेना है, that always add acid to water and never water to एसिड डायरेक्टली। इंपॉर्टेंट है, क्यों बताया मैंने, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है। यस, यू हर्ड इट राइट, ये हमारा एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि आपको इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है दैट वी शुड ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर, हम लोगों को हमेशा एसिड ऐड करना चाहिए वाटर में, और एंड नेवर वाटर टू एसिड, और कभी भी वाटर को एसिड में ऐड नहीं करना चाहिए। इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करो। तो जस्टिफिकेशन में आप लोग क्या लिखेंगे कि जो डिसोल्यूशन का प्रोसेस है एसिड या बेस का
वाटर में ये हाईली एक्सोथर्मिक है। अगर हम लोग कितना सारा एसिड या कितना सारा स्ट्रॉन्ग बेस लेकर उसमें डायरेक्टली वाटर ऐड कर देते हैं तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से जो स्प्लैशेस हैं, जो छींटे हैं एसिड या बेस के, विच आर हाईली करोसिव इन नेचर। देखो यहाँ पे वार्निंग साइन के लिए आपको बताया हुआ है कि जो हमारे ऐसे हार्श केमिकल्स होते हैं उनमें ऐसा जो है वार्निंग साइन रहता है दैट कि ये जो एसिड या बेस है ये हाईली करोसिव है नेचर में, ये आपके हाथ को, स्किन को खराब कर सकता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए कि जो स्प्लैशेस हैं एसिड या बेस के, जो पर्सन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है उसके ऊपर ना गिर जाएं, तो इसलिए हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोगों को एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस में कभी भी वाटर डायरेक्टली ऐड नहीं करना चाहिए। मोर ओवर रिएक्शन इतना ज़्यादा एक्सोथर्मिक है, इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है कि जो पूरा का पूरा बीकर है जिसमें ये रिएक्शन करवाया जा रहा है वो टूट भी सकता है एक्सेसिव हीटिंग की वजह से। ये जो मैंने आपको सारी एक्सप्लेनेशन दी है ये सारी की सारी इस पैराग्राफ में गिवन है, तो इसे ज़रूर रीड कर ले। ये पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये इसका लास्ट वाला लाइन, और यहाँ से भी हमारा एक बोर्ड्स का क्वेश्चन आ चुका है। देखो मैंने कितने सारे क्वेश्चन बता दिए आपको, अभी भी मेरे पास एक क्वेश्चन बचा है जो मैंने आपको बोला था मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, तो अभी वो क्वेश्चन अभी भी आना बाकी है। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, मिक्सिंग एन एसिड और अ बेस विद वाटर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, चाहे वो हाइड्रोनियम आयंस हो चाहे वो OH नेगेटिव आयंस हो, पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ आयंस है वो डिक्रीज हो जाते हैं। और यही क्वेश्चन एग्जाम में आया था दैट अपॉन डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड और अ बेस what happens or what effect is seen over the concentration of hydronium और hydroxyl ions। तो यही क्वेश्चन था कि जब भी हम लोग डाइल्यूशन करते हैं एसिड या बेस का, डाइल्यूशन करना मतलब कि एसिड में या बेस में वाटर ऐड करना, डाइल्यूशन करने पर एसिड या बेस में जो आयंस की कंसंट्रेशन है उसके ऊपर क्या असर आता है। तो यही चीज़ आपको याद रखनी है कि जो कंसंट्रेशन है हाइड्रोनियम या हाइड्रोक्सिल की वो पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखा है ना सच अ प्रोसेस इज कॉल्ड एज डाइल्यूशन, इसे डाइल्यूशन, मतलब देखो उन्होंने डाइल्यूशन वर्ड भी यूज कर लिया कि अगर आपको पता होगा डाइल्यूशन का मतलब क्या है तभी आप आंसर करोगे ना, दैट मिक्सिंग एन एसिड और अ बेस विद वाटर इज कॉल्ड एज डाइल्यूशन। तो उन्होंने डाइल्यूशन वर्ड भी यूज कर लिया, उन्होंने आपसे क्वेश्चन भी पूछ लिया इंक्रीज डिक्रीज के बारे में। तो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे अपनी बुक में मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट लिख के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख के। अब आप देखो मैंने आपको बिल्कुल इस वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि इस टॉपिक को आपने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है। अभी समझे मैंने आपको कितनी सारी नई बातें बताई, कितने सारे क्वेश्चन बताए बस एक डेढ़ पेज से, इतना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। अब जो मैं आपको बता रही थी कि मैंने आपको एक क्वेश्चन बताना है, लास्ट में बताती हूँ, चलिए वो भी बता देती हूँ। लेकिन हमें हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए ऐसी और ज़्यादा वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊँ, मुझे मोटिवेट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस वीडियो को शेयर करना है टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। अगर आपको लगता है कि अंजलि मैम आपको अच्छे से काम करवा रहे हैं, आप एंजॉय कर रहे हो, आप अच्छे से पढ़ रहे हो, आपके मार्क्स अच्छे से आ रहे हैं, देन प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। और हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स, मतलब कि बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है। येस, दे डू अप्रिशिएट आवर वर्क बट वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड। अगर आपको लगता है कि आपके मैम आपके साथ ही उतनी इक्वली मेहनत कर रहे हैं आपको पढ़ाने में, आपके अच्छे मार्क्स लाने में, देन प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एज वेल एंड शेयर इट टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और सभी को बोल दो कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, सो दैट आप लोग इसी तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से करते रहो। और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी जब ये आपके अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर नंबर आएंगे और मुझको बताओगे कि मैम हमने ये 95% ले लिया, 98 ले लिया, 100 ले लिया, तो आई विल बी वेरी 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 हैप्पी। चलिए, तो अभी मैं आपको बताती हूँ वो क्या क्वेश्चन था। देखो यहाँ पे वैसे तो ये नोट फॉर टीचर्स बना के लिखा हुआ है, लेकिन ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप ध्यान से इस पूरी डायग्राम को भी देखते हो, यहाँ पे क्या लिखा है, गार ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड। मतलब ये पूरा रिएक्शन में हम लोगों ने कभी कहीं पे कैल्शियम क्लोराइड यूज़ किया नहीं, किया ना, बिल्कुल नहीं किया। फिर ये चीज़ यहाँ पे क्यों लिखी हुई है,
ये कैल्शियम क्लोराइड का वर्क क्या है, कैल्शियम क्लोराइड इज CaCl2 और इसी चीज पे जो क्वेश्चन है वो आ चुका है। एक तो इस तरह से क्वेश्चन आया दैट व्हाइल प्रिपेयरिंग द HCl गैस और ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस गार ट्यूब में क्या चीज फिल करी जाती है, दैट इज कैल्शियम क्लोराइड। ना तो क्वेश्चन इज क्यों फिल करी जाती है, क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि गार ट्यूब में क्या फिल किया, उसका आंसर क्या है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। क्वेश्चन ये भी है कि फिल किया ही क्यों। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कहते इफ द क्लाइमेट इज वेरी ह्यूमिड यू विल पास द गैस you will have to pass the gas produced through a guard tube, that is the drying tube containing calcium chloride to dry the gas. This is the answer. कहते हैं अगर क्लाइमेट जो है बहुत ज़्यादा ह्यूमिड हो, जैसे रेनी सीजन है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, हमें तो ड्राई HCl गैस चाहिए ना, तो वही है HCl गैस को ड्राई रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो गैस प्रोड्यूस हो रही है इसे एक गार्ड ट्यूब से पास करेंगे। गार्ड ट्यूब को ड्राइंग ट्यूब भी कहते हैं क्योंकि इसमें रहता है कैल्शियम क्लोराइड जिसका काम क्या है, गैस को ड्राई करना। सो कैल्शियम क्लोराइड इज अ ड्राइंग एजेंट, ये ड्राइंग एजेंट है जिसका काम क्या है कि जो HCl गैस प्रोड्यूस हो रही है इसको ड्राई करना। सो दैट वाज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोगों के प्रीवियस ईयर बोर्ड्स में भी आ चुका है। आप भी इसको अच्छे से पढ़ लीजिए एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अब आपका होमवर्क क्या है, ये जो आपके NCERT क्वेश्चन आंसर्स गिवन है 1 to 6 आप लोगों को ये कंप्लीट करने हैं। कोई डाउट आता है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आई विल बी हैप्पी टू आंसर दैट। और इसके बाद हम लोग करने वाले हैं हमारे अगले वीडियो में और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे pH के बारे में, pH स्केल के बारे में, इम्पोर्टेंस ऑफ pH के बारे में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से भी बनते हैं। मतलब ये जो चैप्टर है ना एसिड बेसिस और सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए आपके स्टडी स्केड्यूल से। तो चलिए आज हमने बहुत पढ़ लिया, इसे रिवाइज कीजिए अच्छे से, क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट कीजिए, कोई डाउट आता है तो वो पूछ लीजिए। अभी हम लोग मिलेंगे हमारे अगले वीडियो।